हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कार्तिकेय 2 मूवी जो हाल ही में रिलीज हुई है। तो मूवी स्टार्ट होती है प्रोफेसर राव से, जो ग्रीस की किसी लाइब्रेरी में होते हैं और वो एक बुक पढ़ रहे होते हैं। उस बुक में श्री कृष्ण के अंतिम समय का उल्लेख किया गया था, जब श्री कृष्ण के पैरों में तीर लगती है जो कि किसी शिकारी ने मारी हुई होती है। उसके पहले श्री कृष्ण ने अपने पैर का एक कड़ा उतार कर उद्धवा को दे दिया था और उन्होंने उद्धवा को यह समझाया था कि द्वापर युग खत्म होने के बाद कलयुग आएगा, जो बहुत सारी समस्याओं से भरा हुआ होगा और अनेक विपत्तियों से बचने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धवा को कड़ा दिया। उस कड़े में जो लेख था उससे बहुत सारी विपत्तियों का हल था। श्री कृष्ण ने उद्धवा को से कहा कि इस कड़े को ऐसे रखना कि जो मनुष्य इसके योग्य हो और साफ विचारों का हो, उसी को ये कड़ा मिले। यह सब पढ़ने के बाद प्रोफेसर राव उस पेज फाड़ लेते हैं और चुरा कर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन हमें ये पता चलता है कि उनके ऊपर बहुत से लोग नज़र रखे हुए हैं जो उस कड़े को हासिल करना चाहते हैं। और फिर एंट्री होती है इस फिल्म के हीरो की, जिसका नाम कार्तिक होता है और वो पेशे से एक डॉक्टर होता है। हम देखते हैं कि उसके दोस्त हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के रूम में एक सांप होता है जो कार्तिक बड़े ही आसानी से हिप्नोटाइज करके पकड़ लेता है। और जब उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया, तो वो बताता है कि उसने सांप को कन्विंस किया कि उस सांप को उससे कोई हानि नहीं है। कार्तिक भी एक तरह से नास्तिक ही होता है और वो जो कुछ भी देखता है उसी पर विश्वास करता है। गॉड और रिलीजियस एक्टिविटीज में उसकी इंटरेस्ट कम ही दिखती है। कार्तिक वास्तु दोष भी ठीक करता है, इसीलिए उसके दोस्त उसे तांत्रिक कहकर बुलाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम प्रोफेसर राव को प्लेन में ट्रैवल करते हुए देखते हैं। तब जो लड़की उनके बगल में बैठी हुई थी, वो लड़की प्रोफेसर राव को स्पाई कर रही थी और पल पल की खबर शांतनु को भेज रही थी। हम आपको बता दें कि शांतनु इस मूवी का विलन है। और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम ये देख पाते हैं कि हॉस्पिटल में हवन हो रहा था। कार्तिक को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि आईसीयू में धुआं होने की वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती थी। और जब पुजारी को मना करने पर भी पुजारी नहीं मानता है, तब कार्तिक को गुस्सा आ जाता है और वो पुजारी को एक थप्पड़ जड़ देता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पुजारी जो था वो शहर का मेयर था, इसलिए उसे हॉस्पिटल से 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। और फिर कार्तिक घर चला आता है। तब उसकी माँ एक नंदी बैल को चढ़ावा देती है और नंदी से आशीर्वाद भी लेती है। और सीन शिफ्ट होता है और हम शांतनु को देखते हैं, जो किसी वायरस को फैलाकर और फिर उसका एंटीडोट बनाकर पैसा कमाना चाहता था। और फिर हम प्रोफेसर राव को देखते हैं, जो ज़मीन में खुदाई करवा रहे थे और वहाँ से एक बॉक्स हासिल कर लेते हैं जिसमें कड़े तक पहुँचने का पहला क्लू था। और फिर हम उसी नंदी बैल को देखते हैं जिसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी और वो गुस्से में आकर कार्तिक के घर के सामने के तुलसी के स्थल को तोड़ देती है। सुबह जब उसकी माँ उठकर देखती है तब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और पंडित जी को बुला लेती है। पंडित जी उससे पूछते हैं क्या कोई मन्नत मांगी है जो पूरी नहीं की गई है। तब कार्तिक की माँ उन्हें बताती है कि जब कार्तिक बहुत ही ज़्यादा बीमार था तो उसके ठीक होने के बाद 108 किलो मक्खन श्री कृष्ण को चढ़ाने की मन्नत मानी थी। तब कार्तिक को मजबूरन अपनी माँ के साथ द्वारका जाना पड़ा और उसके मामा जी भी द्वारका में रहते थे, इसलिए वो उन्हीं के पास रुक जाता है। रात को जब कार्तिक घर के बाहर बैठा हुआ था, तब प्रोफेसर राव सडनली कार्तिक के पास आकर गिर जाते थे, जो बहुत ही ज़्यादा घायल अवस्था में थे। वो कार्तिक से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कार्तिक उनकी कोई भी बात नहीं सुनता, क्योंकि प्रोफेसर राव बिल्कुल मौत की कगार पर थे और वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वो वहाँ से लौट कर आता है, तब देखता है कि प्रोफेसर राव उस जगह पर नहीं है। ये सारी बातें वो अपने मामा जी को बताता है। तब उसके मामा जी उससे कहते हैं कि तुम भी ज़रा बच कर रहना, क्योंकि द्वारका में आए दिन लोग गायब हो रहे हैं। जब सुबह उठकर कार्तिक देखता है
कि उसकी माँ भी गायब हो चुकी थी, तब कार्तिक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपनी माँ को ढूंढने लगता है। तभी पुलिस अचानक से आकर कार्तिक को अरेस्ट कर लेती है। तब मुग्धा, जो कि इस मूवी की हीरोइन है, वो उसे आकर बचा लेती है और वहाँ से निकाल ले जाती है। मुग्धा प्रोफेसर राव की पोती होती है और तभी एक अबीर आकर कार्तिक पर अटैक कर देता है और वो दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग पाते हैं। इसके बारे में जब वो अपने मामा जी को बताता है, तब उन्हें अबीरों के बारे में पता चलता है कि अबीर एक अछूत माने जाते थे, द्वापर लेकिन कृष्ण भक्त थे। वे लूटपाट करते थे और गांव वाले उन्हें पूजा योग्य नहीं मानते थे, पूजा और यज्ञ में उन्हें शामिल नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने कृष्ण की मूर्ति चुरा ली और जंगल में ही पूजना उपासना करने लगे। जब गांव वालों को ये पता चलता है तो वह आते हैं और अपने कृष्ण की मूर्ति वापस लेकर चले जाते हैं। तब बचे हुए अबीरों ने ये कसम खाई कि वही कृष्ण के सबसे बड़े भक्त होंगे और जो कोई भी कृष्ण के करीब जाने की कोशिश करेगा वो सब मिलकर उन्हें मार देंगे। और तभी कार्तिक की माँ भी मिल जाती है और वो उन्हें कथा स्थल पर छोड़कर कांडे के खोज में निकल पड़ता है और वो सब प्रोफेसर राव के वर्क प्लेस पर जा पहुँचते हैं। तब एक वियर्ड पेंटिंग पर कार्तिक की नज़र जाती है और उसे प्रोफेसर राव की आखिरी बातें याद आ जाती है, जो कि कृष्ण तालाब था। कार्तिक को ये पता चलता है तब वो कृष्ण तालाब में जाकर डुबकी लगाकर एक इंस्ट्रूमेंट को ले आता है जो मोर बना हुआ था और कार्तिक उसे पानी के बीच से खोज निकालता है। कार्तिक को पकड़वाने के लिए हर जगह नाकाबंदी और न्यूज़पेपर में उसे पकड़वाने पर इनाम घोषित करवा दिया गया था। तभी उन्हें आगे जाने के लिए सुलेमान मिल और वो ही उन्हें मथुरा तक पहुंचाता है और आगे का सफ़र गोवर्धन पर्वत पर था, लेकिन वहां उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता है। और जब गांव वाले 5 लाख इनाम के लिए उसे बंदी बना लेते हैं, तब वो किसी तरह खिड़की को तोड़कर वहां से भागने में सफल हो जाता है। लेकिन वहां पर एक लड़की थी जिसकी झाड़ फूक चल रही थी और वो तांत्रिक उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा था। कार्तिक से ये देखा नहीं गया और कार्तिक उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। तब वो उससे बात करता है और वो लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती है। तब उसका भाई खुश होकर उन सब लोगों की मदद। तब उस लड़की का भाई उन्हें बताता है कि पर्वत पर कहीं भी जाना, लेकिन उत्तर दिशा में मत जाना, क्योंकि उसके पूर्वजों ने कहा है कि वहाँ जान को खतरा हो सकता है। लेकिन तब कार्तिक वहीं जाता है और उसे एक गुफा मिलती है जिसमें मोर का उस इंस्ट्रूमेंट को घुसाने का स्पेस बना हुआ था और जब वो इंस्ट्रूमेंट कार्तिक उसमें फिट कर देता है तब गुफा का दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन पीपल के हरे पत्ते जब उस पर गिरे तब उसे पता चला कि यहाँ ज़रूर कहीं से रोशनी आती है। तब कुछ मंत्र उच्चारण के बाद वहाँ पर रोशनी आई और मिरर रिफ्लेक्शन से उन्हें वहाँ पर कुछ दिखाई दिया और वो उस चीज़ को लेकर वापस आ गए। जब शाम को सब ताड़े पी रहे थे तब कार्तिक उन्हें बताता है, अरे ये तो एक टेलीस्कोप है। जब सुबह उठकर वो सब देखते हैं तब टेलीस्कोप और मुग्धा दोनों वहाँ से गायब होते हैं। सबको ये लगता है कि मुग्धा उन्हें धोखा देकर भाग गई थी। तभी कार्तिक पर कोई अटैक कर देता है और फिर हम कार्तिक को उल्टा लटकते हुए देखते हैं और उसके दोनों साथी जमीन में धंसे हुए मिलते हैं। तभी शांतनु आता है और उनका मजाक उड़ाता है और फिर वहीं उन्हें मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। और तभी मुग्धा वहाँ पर आ जाती है और कार्तिक को बचा लेती है और मुग्धा उनसे बताती है कि वो आगे के क्लू के बारे में पता करने के लिए गई हुई थी। वो आदमी धनवंतरी के पास जाने के लिए बताता है। धनवंतरी अंधा होता है, लेकिन वह कृष्ण के एक्सीलेंस को वर्शिप करता है और धनवंतरी उन्हें बताता है कि आगे के मार्ग के लिए तुम्हें कृष्ण के तपोस्थल पर जाना होगा। और वहाँ नक्षत्रों के हेल्प से कार्तिक को आगे का रास्ता मिल गया, लेकिन पुलिस की नाकाबंदियों की वजह से कार्तिक को गाड़ी लेकर बर्फ की नदी में कूदना पड़ता है, जो कि पूरी बर्फ से जम गई थी। लेकिन गाड़ी चलती रहती तब तक तो ठीक रहता, लेकिन अचानक से फ्यूल खत्म हो जाती है और गाड़ी वहीं पर रुक जाती है और किसी तरह कार्तिक की जान बच पाती है। तभी वहाँ पर शांतनु का आदमी आ जाता है और मुग्धा कार्तिक की जान बचाने के लिए उसे वो टेलीस्कोप दे देती है। तभी अबीर उस आदमी का सर काट देता है और टेलीस्कोप मामा जी के पास आकर गिर जाता है। अबीर उन्हें मारने ही जा रहा था
कि तभी ऊपर से एक पक्षी गुजरती है और अबीर वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि वो कृष्ण शुक्ल पक्ष में की हिंसा नहीं करते। और जब सबको ये पता चलता है तब वो सब चैन की सांस लेते हैं। लेकिन 24 घंटे तक अबीर उनका पीछा नहीं छोड़ता है और कार्तिक किसी भी तरह जाकर कार्तिक अगला क्लू भी ढूंढ लेता है और वह उस जगह पर पहुंच जाता है और देखता है कि कृष्ण भगवान की मूर्ति में बांसुरी नहीं है। और फिर अचानक से अबीर आकर उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन कार्तिक किसी तरह उस मोर के इंस्ट्रूमेंट और उस टेलीस्कोप को जोड़कर मुरली बनाकर मूर्ति में लगा देता है और तभी एक रास्ता खुल जाता है। और वहीं लेकिन रास्ते में बहुत सारे सांप थे, लेकिन दो अबीर उन सांपों के ऊपर से उस घड़े तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर वो सारे सांप इतने जहरीले होते हैं कि उन्हें काट कर मार डालते हैं। कार्तिक वहां जाता है और वह वही तरीका अपनाता है जैसे उसने पहले एक सांप को पकड़ा था और वो उस कड़े को हासिल कर लेता है और सब अबीर उसके आगे सर झुका लेते हैं। इसके बाद कार्तिक बहुत फेमस हो जाता है और शांतनु उसे सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम करने का ऑफर देता है, लेकिन कार्तिक मना कर देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि शांतनु को अबीर ने मार डाला है और कार्तिक अपनी अगली जर्नी के लिए निकल पड़ा है और उसके हाथ में एक चाबी है। और तभी हमें पानी के अंदर के द्वारका की सीन दिखाई जाती है।